मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रतिरक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भारत में रक्षा या प्रतिरक्षा मंत्रालय सनातन काल से ही विद्यमान रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के ब्रिटिश शासन तक यह पल्लवित पुष्पित रहा है। सन 1909 में गठित मिलिट्री विभाग का नाम या सन 1909 में पूर्व में गठित मिलिट्री विभाग का नाम आर्मी विभाग कर दिया गया, जिसे वर्ष 1938 में डिफेंस विभाग कहा जाने लगा। 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय वार यानी युद्ध विभाग और डिफेंस प्रतिरक्षा विभाग के रूप में दो विभाग भारत सरकार में कार्यरत थे। स्वतंत्रता के उपरांत इसे रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम दिया गया। जनरली मिलिट्री, आर्मी और डिफेंस को समानार्थी रूप में लिया जाता है, जबकि इनका वास्तविक अर्थ होता है कि डिफेंस से आशय होता है प्रतिरक्षा यानी स्वयं का बचाव, स्वयं की रक्षा। आर्मी से अभिप्राय होता है थल सेना, इन्फेंट्री, और मिलिट्री का जो अर्थ होता है वो सेना के तीनों अंगों से, मतलब यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप होता है उसे मिलिट्री कहा जाता है। और रक्षा मंत्रालय की यदि शब्दावली में या आम बोलचाल में या आम व्यक्ति जो समझता है वो सेना से तात्पर्य थल सेना से समझता है। अब हम बात करेंगे भारत के रक्षा मंत्रालय के संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की बात। देखिए, ये सुविदित है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं यथा थल सेना आर्मी, वायुसेना एयरफोर्स और नौसेना नेवी का सुप्रीम कमांडर अर्थात अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद तथा संसद देश की रक्षा नीति, रक्षा संबंधी योजनाओं, कार्यक्रमों का निर्माण करती है, उनमें यथावश्यक संशोधन करती है। रक्षा मंत्रालय का जो राजनीतिक नेतृत्व करता होता है वो कैबिनेट रैंक का रक्षा मंत्री होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रक्षा मंत्री का पद स्वयं प्रधानमंत्री अपने पास रख लेते हैं। रक्षा मंत्री की सहायतार्थ रक्षा राज्य मंत्री तथा उप मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय में इस समय 4 विभाग जो है वो सम्मिलित हैं। प्रथम है रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा उत्पादन विभाग, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय का जो रक्षा वित्त प्रभाग डिवीजन है वो एक सचिव है रक्षा वित्त या वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा के नियंत्रण में कार्य करता है। रक्षा लेखा, अंकेक्षण तथा मितव्ययता संधारण के दायित्वों का वह निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई वित्तीय सलाहकार, उप वित्तीय सलाहकार तथा सहायक वित्तीय सलाहकार कार्यरत होते हैं। और यदि कार्यकारी स्तर की बात करें तो इसके अधीन जो प्रमुख रक्षा अधिकारी होता है वो रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट होता है, जो भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS का सीनियर ऑफिसर होता है।
रक्षा लेखा अंकेक्षण और इनसे संबंधित कार्यों के लिए लगभग 25,000 कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं। बात आगे बढ़ाते हैं कि स्वतंत्रता के समय रक्षा विभाग का जो नाम था वो रक्षा मंत्रालय किया गया था। उस समय इस मंत्रालय में एक ही विभाग रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ करता था। वर्ष 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग बना, फिर 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग गठित किया गया और हाँ 1958 में 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पॉपुलर नाम DRDO है, उसकी स्थापना की गई और सन 1980 में जो है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग पृथक से गठित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1984 में रक्षा उत्पादन तथा रक्षा आपूर्ति विभागों को समेकित किया गया और वर्ष 2004-05 में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग भी गठित किया गया।